Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.2 class first year. तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। यकीनन आपको उसकी बहुत अच्छे से आपने उसको समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज ये 1.1 हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ दो के करीब बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ज़रा समझ लें। सबसे पहला है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, उनके दरमियान अगर इक्वल का साइन आ जाए, वो दोनों अगर इक्वलिटी का साइन अगर उन दो के दरमियान आ जाए, तो हम सपोज़ करते हैं हमारे पास एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A प्लस बी आयोटा और दूसरा है C प्लस डी आयोटा। इन दोनों के दरमियान ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके दरमियान हमने इक्वलिटी साइन अप्लाई किया। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन आता है तो उसका रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसे अपनी मतलूबा वैल्यूज़ को जो है हम फाइंड कर लेते होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो फॉर्मूला हमें याद करना होगा, क्योंकि उसके बगैर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। वो ये फॉर्मूला है, जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर टू प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर टू। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, जो है स्क्वायर रूट फाइंड करने का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के। और इसमें ये जो x और y हैं, ये x और y क्या है, x जो है इसका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और y जो है ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इन दोनों को यूज़ करते हुए हम z फाइंड करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज नंबर 1.2, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जी, अब हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू दिस। अब हम इसको सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। ये हमने जो हमारी इक्वेशंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर मुश्तमिल है उसको लिख लिया। इस आयोटा को हमने 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। इधर हमने क्या किया, जो आयोटा के बगैर वाले नंबर्स हैं वो इकट्ठे कर दिए और आयोटा के साथ वाले नंबर यानी जिनके साथ आयोटा आ रहा है उनको इकट्ठा कर दिया। और इसी तरीके से ये हमारा रियल पार्ट हो गया और हमने आयोटा कॉमन लिया तो y माइनस 3 हमारा ये जो है इमेजिनरी पार्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल वे जो हम जो मल्टीप्लाई करने का यूज़ करते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने सीखा कि इधर से पहली टर्म इनटू दिस ब्रैकेट, ये पूरी ब्रैकेट को इसके आगे लिख देंगे, माइनस दूसरी टर्म इनटू यही पूरी ब्रैकेट इसके आगे आ जाएगी। अब हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 15 आयोटा, 5 4 ज़ा 20 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस आयोटा स्क्वायर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा या प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब और 4 ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही होता है। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। अब जब हम आयोटा क्यूब को सॉल्व करते हैं तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हमने इस आयोटा क्यूब की जगह पर क्या लिख लिया, माइनस आयोटा। तो 15 आयोटा एज इट इज़, ये -20 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारा क्या बनेगा, -20 प्लस 3 -17 और 15 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा +19 आयोटा। तो इधर से अब ये इक्वालिटी साइन है बीच में,
हमने जो फर्स्ट आज रूल पढ़ा इसका कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। तो x+2 ये किसके इक्वल होगा, -17 के। हम कंपेयर कर लेंगे इनको और y-3 = 19 और ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी और साथ में y की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा है, हमारे लिए स्पेस कम होती है, पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x + i × 1 - i। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई हम जैसे करते हैं x × दिस ब्रैकेट प्लस i y × दिस ब्रैकेट। तो x × x 1x - x i प्लस i y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये i y और ये i से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर y आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें i² जो है वो किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है, हम जानते हैं। तो इसकी जगह पे -1 और इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। चूंकि y प्लस की रकम है तो हम कोशिश करते हैं कि पहले प्लस की रकम आए बाद में माइनस वाली आए। तो y - x आयोटा, तो ये जो है ये माइनस माइनस प्लस होकर x + y आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास x + y और ये y - x आयोटा। तो इसको जब हम अरेंज करके लिखते हैं तो x + y ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये y - x आयोटा ये हमारा ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, 1 2 और ये 3। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। ये 3 i/5 -3 i, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 × 3/5 i। ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस ये 5 3/5 i मल्टीप्लाई बाई i स्क्वायर हो जाएगा। तो अब i स्क्वायर की हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे कि i स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। और ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, 3 i ये -1 वैल्यू आएगी तो ये +3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे होगा, एज इट इज़ जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कि इधर से पहली टर्म दूसरी ब्रैकेट कंप्लीट, -3 i दूसरी ब्रैकेट उसके आगे लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 i और 3 × 2 = 6, 3 i और +3 i प्लस माइनस माइनस 9 i स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 × 3 = 9 i स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। तो i स्क्वायर -1 है तो ये 6 i और ये -9 i। इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 i आएगा, +6 + 9 ये 15 हो जाएगा। तो 15 - 3 i ये हमारा आंसर किसका आ गया, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, x + y i प्लस y - x i। और हम जानते हैं हमें गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है। दोनों के आंसर्स हमने इक्वल लिख लिए। तो रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गया। y - x = -3 और ये x + y रियल है तो ये रियल के इक्वल 15 के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x + y = 15 एज इट इज़, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये -x इधर आएगा तो इधर आके +x हो जाएगा। तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, ये नंबर 3 है और ये वाली इक्वेशन जो है नंबर 4 है। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की, इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। इस y की जगह पर क्या आ जाएगा, -3 + x, तो x की वैल्यू निकल आएगी जी। y की वैल्यू जब हम इसकी जगह पर पुट की तो -3 + x ये क्या हो जाएगा, 2x, 3 उधर आकर प्लस होगा 18, 2x = 18 और x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 9। अब इस 9x की वैल्यू को हम इस 4 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y निकल आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 9, तो 9 हमने पुट किया तो -3 + 6 ये y निकल आएगी, जो हमने x और y दोनों की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। थर्ड पार्ट इसका जी, थर्ड पार्ट अब थर्ड पार्ट में क्या है, x/2 i प्लस y/3 - i = 4 + 5 i। तो इसमें अब हमें
आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर गिवन है, तो हम जब भी कुछ स्क्वायर रूट वाली टर्म या आयोटा ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसे डिनोमिनेटर से ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करना होता है। तो इसको हम अलग से रैशनलाइजेशन करते हैं, इसको अलग से रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। इस टर्म को 2 माइनस आयोटा ऊपर और 2 माइनस आयोटा नीचे। इसी तरह इसमें इसका साइन चेंज करेंगे तो 3 प्लस आयोटा आएगा, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, और ये टर्म एज इट इज़। तो ये क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय दिस ओवर, और नीचे तो हमारा फार्मूला बन रहा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो वो स्क्वायर बन जाते हैं, स्क्वायर वाला माइनस वाला फार्मूला बन जाता है। y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 2x ओवर x आयोटा ओवर 4 प्लस 1 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी 9 प्लस 10 आ जाएगा। तो अब एलसीएम लिया, 5 और 10 का 10 आएगा, 5 2s आर 10, 2 आया, 2 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x आयोटा, और ये एज इट इज टर्म आ जाएगी क्योंकि 10 1s आर 10 और 1 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो हमने इसको अलहदा कर दिया, 4x जो रियल पार्ट है जिनके साथ आयोटा नहीं है, 4x प्लस 3y ओवर 10, 10 अलहदा हो गया साथ, और आगे ये y, ये दो हैं इमेजिनरी पार्ट्स, तो y माइनस 2x, y पॉजिटिव था इसलिए पहले लिख लिया, y माइनस 2x आयोटा हमने कॉमन ले लिया ओवर 10। तो अब ये रियल पार्ट और इसका ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट क्योंकि साथ में आयोटा है, और इसका ये इमेजिनरी पार्ट। तो जब दरमियान में इक्वल का साइन हो तो रियल पार्ट इक्वल होता है रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के। तो हमने कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर करने से हमारे पास आ गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस 2x ओवर 10 इज इक्वल टू 5। लेट्स, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50। इसको हमने अरेंजमेंट दुरुस्त की, x वाली पहले लिख ली, y वाली बाद में लिख ली। इसको हमने नंबर 1 कंसीडर कर लिया और इसको हमने नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2x है, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x हो जाएगा, और फिर 1 में ऐड करें तो 4x और 4x आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को प्लस कर दिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने से 4x प्लस 2y 50 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हमारा कट जाएगा 4x माइनस 4x, और ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 140, और y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, वो कितनी आई 28। तो अब इस y की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इस y की जगह पे 28 आए, तो हमारा क्या आंसर कैसे सॉल्व होगा जी, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1, तो y की जगह पे 28 3s आर 84, 84 इधर आके माइनस होगा तो माइनस 44 आ जाएगा, और माइनस 44 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस 11, दस x इज इक्वल टू माइनस 11 एंड y इज इक्वल टू 28। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ z1 इज इक्वल टू दिस एंड z2 इज इक्वल टू दिस, ये हमें गिवन है z1 और z2 की वैल्यू, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, अब कंडीशन जो गिवन है वो है कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू दिस, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहले तो हमें फिर ये z1 माइनस z2 फाइंड करना है, z1 गिवन है z2 गिवन है हमें, तो z1 माइनस z2 ले लेते हैं, z1 आ गया ये हमारे पास, ये लिख लिया माइनस, चूंकि माइनस का साइन शरारती होता है, ये हमेशा तंग करता है, तो इसके लिए हमें पहले ब्रैकेट लगाना होती है, बाद वाली जो हमारी यहाँ भी लगा ले तो बेहतर है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा ली जाए तो बेहतर है। z1 माइनस z2, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना जी। तो जब इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगा। तो हम क्या करते हैं, जो आयोटा के बगैर वाली टर्म्स है उनको हमने इकट्ठा कर लिया,
ये -13 माइनस एक्स, माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो 13 प्लस एक्स, और इसी तरीके से ये 24 माइनस वाई आयोटा को कॉमन ले लिया। तो लेकिन जो बात हम जानते हैं कि z1 माइनस z2, ये तो हमें गिवन है कि ये किसके इक्वल है, -27 प्लस 15 आयोटा के। तो हमने z1 माइनस z2 की जगह पे उसकी वैल्यूज़ लिख ली जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी। तो अब रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के। हमने यहाँ लिख दिया कि ये हमें वैल्यू गिवन है। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो -27 इज इक्वल टू -13 प्लस एक्स, ये हमारे रियल पार्ट इक्वल हो गए, और इमेजिनरी पार्ट 15 इक्वल टू 24 माइनस वाई। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये माइनस होगा 14 आ जाएगा, और यहाँ पे हम ये 24 इधर आएगा तो माइनस होगा, -9, ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो यू हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर अब हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत होगी। हमने आज दो कॉन्सेप्ट किए थे, एक स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट किया था और एक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया था। इक्वालिटी वाला तो हमारे पहले दो क्वेश्चंस में हमने उसे खूब जम के अप्लाई किया। अब हमारे पास आ रहा है स्क्वायर, तो वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। और जब तक ये स्क्वायर हम सॉल्व नहीं करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा स्क्वायर रूट। अब हमने ये जो टर्म है हम इसे लेट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट गलती से लग गया। हम लेट करते हैं कि ये जो टर्म जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ये इक्वल टू जी है, इसको हमने z के इक्वल लिख लिया कि 25 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू z। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, वो है z स्क्वायर रूट, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, z का मॉडुलस चाहिए हमें सबसे पहले, फिर हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे z का। तो मॉडुलस का तरीका क्या होता है हमारे पास, z मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 25 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, और स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4225 स्क्वायर रूट, और जी हमारा निकल आएगा, जी मॉडुलस जो है वो कितना आ जाएगा 65। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें वैल्यूज़ लिखेंगे। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारा फार्मूला है। जी मॉडुलस किसके बराबर है 65 के, एक्स किसके बराबर है, देखें हमारा जो जी है वो क्या है, z इज इक्वल टू जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, इसका जो रियल पार्ट है वो हमारा इस फार्मूले के अंदर x है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इस फार्मूले के अंदर हमारा y है। तो हम वैल्यूज़ लिखते हैं, z मॉडुलस हमने निकाला 65 आ गया, x हमारा है 25 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y कितना है 60, y की जगह पे 60 आ गया, y मॉडुलस यानी 60 का मॉडुलस इज इक्वल टू z मॉडुलस 65 माइनस x 25 ओवर 2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारा आ गया, चेक करें 65 प्लस 25 90/2, और 60 का मॉडुलस, ये मॉडुलस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लें, जब किसी सिंगल नंबर का किसी पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस उसी नंबर के इक्वल होता है, जबकि किसी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस जो है वो भी पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये 60 और 60, इसका ये पॉजिटिव है तो नीचे भी 60 होगा, ये 60 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 40/2 आ जाएगा। तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 45 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 220 स्क्वायर रूट। तो हम इसे लिख सकते हैं 45 को 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 को हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 जो है 3 का स्क्वायर रूट है 3 स्क्वायर रूट 5, और ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारा क्या निकल आया, ये z का स्क्वायर रूट निकल आया। तो हम जानते हैं कि z का स्क्वायर रूट ये किसके बराबर है, z हमारा इक्वल था इसके, इसी का स्क्वायर रूट हमने निकाला है ना, तो ये हमारी 1 है। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई
इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 3 और ये आ गया। तो x किसके इक्वल हुआ, ये जो रियल पार्ट है, इधर से रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, क्योंकि दरम्यान में इक्वल का साइन है तो ये प्लस माइनस साथ आ जाएगा, और y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट और साथ में ये प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट तीसरे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट भी पहले पार्ट की तरह ही है, क्या इसमें भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स का करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस आयोटा y आ जाएगा इसके बराबर। इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं एज प्रीवियस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कुछ भी नया नहीं है। ये स्क्वायर रूट के नीचे वाली जो टर्म है हमारी, इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, z के। तो z इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा आ गया। डन जी। तो अब हम तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए z का मॉडुलस चाहिए। तो z का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ये हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद z का मॉडुलस आ जाएगा हमारा 80। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो z मॉडुलस की वैल्यू 80, x जो है हमारा क्या है, x हमारा है 64 और y 48। तो हमने 80 प्लस 64 ओवर 2 प्लस y 48 है, ये इसका मॉडुलस था। तो y का 48 का मॉडुलस भी 48 ही होगा, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 48 का क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसका मॉडुलस भी 48 ही होगा, जो कि बाद में इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आयोटा ये आ जाएगा हमारे पास 16 ओवर 2, ये आ जाएगा 44 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 72 और यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास क्या आ गया, z मॉडुलस z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 72 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 8। इसको हम 1 में पुट करते हैं। 1 कहाँ पे है हमारा, ये इस 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट की। तो वैल्यू हमारी क्या निकली है, प्लस माइनस 72 स्क्वायर रूट दिस, ये हमने लिख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा क्या होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया। 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 है, 4 का 2 है, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, और पार्ट 2 भी आखिरकार हमारा मुकम्मल हो गया। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जी, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। तो बात फिर वही है कि डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है, तो जब तक ये डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम रैशनलाइज करते हैं, सेंटर वाले साइन को चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ये टर्म एज इट इज़ आती जाएगी हमारी। तो ऊपर वाली टर्म्स 2 आयोटा इंटू दिस माइनस 3 इंटू दिस, नीचे हमारा फार्मूला बनता है 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरीके से ये 9 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो मज़ीद आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करते हैं, 6 आयोटा ये -1 आ जाएगा, ये नीचे भी -1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 6 आयोटा -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2, ये -9 प्लस 3 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2 -9 -7, 6 प्लस 3 9 आयोटा। तो इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं। ऊपर से हमारी टर्म क्या आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, x प्लस आयोटा वाई, ये एज इट इज़ आती जाएगी, x प्लस आयोटा वाई। तो अब हम इसका स्क्वायर तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये -7/10 है, लहदा भी कर दिया हमने। तो ये स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो इधर स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -7/10, इसका अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है, तो इसको हमने ले लिया, ये z के इक्वल है एज प्रीवियस, लेट z इज इक्वल टू दिस। तो अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले उसका मॉडुलस फाइंड करना होता है। तो मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 130/100 आया। तो पीछे आंसर जो है इस क्वेश्चन का जो पॉइंट में है, तो हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 1.3 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो जी मॉडुलस निकल आएगा हमारा 1.14। तो अब
नो अप्लाई फार्मूला फॉर जी, हम फार्मूला लगाते हैं जी। फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला है हमारा, ये तो याद करना होगा, अंडरस्टूड है। तो जी मॉडुलस हमारा कितना आया, जी मॉडुलस निकला 1.14, ये आ गया। एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है ये हमारे पास -7/10 और 9/10 है क्या, y। तो हम क्या करते हैं, x को पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो -7/10 x है, जब इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो -0.7 आएगा। ये माइनस ऊपर लिखा है तो ये -0.7 आएगा। और इसी तरह ओवर 2, तो y जो है ये 0.9 है, 9 डिवाइडेड बाई 10 0.9 आएगा। तो 0.9 का मॉडुलस 1.14 माइनस एक्स की वैल्यू ओवर 2, ये प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे 0.44/2 आ जाएगा। ये मॉडुलस प्लस वाली टर्म है तो यही आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों प्लस होके ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास टर्म निकल आएगी। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये टर्म्स आ गई। ये हमारे पास क्या निकल आया, जी स्क्वायर रूट, ये इसके इक्वल आ गया। तो 1 के अंदर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसी अंदाज में, तो x रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। यूँ हमारी x और y की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। z1 की वैल्यू हमें दी गई है और z2 दिया गया है कि 1 माइनस अल्फ़ा है। z1 ये है और z2 1 माइनस अल्फ़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू 7। यानी सबसे पहले हमें z1 इंटू z2 फाइंड करना है, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। z1 गिवन है जी, z2 भी हमें गिवन है, 1 और 2 हमने इसको कंसीडर कर लिया। ये हमारी 2 हो गई, ये 1 हो गई, तो ये भी हमें गिवन है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7, ये चीज़ें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम z1 इंटू z2 फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे z1 इंटू z2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आयोटा, ये आयोटा है ना साथ, और 3 को जब हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 अल्फ़ा इंटू आयोटा। तो इसमें से 2 कॉमन, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये आयोटा वाली टर्म्स है तो इसमें से आयोटा भी हमने कॉमन ले लिया और 3 भी कॉमन ले लिया। 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आयोटा। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7, और इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये वाला है, +3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर हमारा हमने लिख लिया इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3 माइनस 3 अल्फ़ा। तो लेकिन ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू तो गिवन है, वो कितनी है, वो 7 है, इसकी जगह पे 7 आ जाएगा। 3 को इधर ले आए तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, और ये -3 जब इधर आके डिवाइड होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी -4/3। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सच एज बहुत आसान है, इसी तरीके का ही है कि z1 हमें गिवन है x प्लस वाई आयोटा और z2 गिवन है a प्लस बी आयोटा। हमने x y a b ये 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x y a एंड b। लेकिन हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, 2 कंडीशंस गिवन है कि z1 z2 की वैल्यू गिवन है और z1 माइनस z2 की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो हमें इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में z1 माइनस z2 और z1 प्लस z2 फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं जी। हमें गिवन डाटा कौन सा है, z1 प्लस z2 ये गिवन है, इक्वेशन 3। इसे हम और भी कुछ गिवन है, चेक करें। हमें 4 चीज़ें गिवन है, एक z1 की वैल्यू गिवन है, इसको हमने नंबर 1 कंसिडर कर लिया। z2 की वैल्यू गिवन है, इसे हमने नंबर 2 कंसिडर कर लिया, और z1 प्लस z2 भी गिवन है, ये नंबर 3, और z1 माइनस z2 जो है ये भी, ये नंबर कितनी आ गई 4। तो अब हम क्या करते हैं, 3 और 4 को प्लस करते हैं। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे ये तो z2 जो है वो z2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2z1 इज इक्वल टू 16, 10 प्लस 6 16, 4 प्लस 2 6 आयोटा। तो 2z1 इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन निकल आया,
टू कॉमन लेंगे, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 3, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, z1 की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन z1 तो हमें पता है कि z1 हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है, वो x प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। तो z1 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया और y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड की कैसे, जब हमने 3 और 4 को प्लस किया। अब हम क्या करते हैं, इसी 3 और 4 को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने से क्या आएगा, z1 प्लस z2, z1 माइनस z2। माइनस में हमारे ये साइन नीचे वाले टर्म्स के चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। तो z1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2z2 आएगा और 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 2 2 आयोटा। तो यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, 2 इज कैंसल्ड विद 2, z2 की वैल्यू आ गई। जबकि z2 तो हमें गिवन है कि z2 किसके इक्वल है, z2 इक्वल है a प्लस बी आयोटा के। तो हमने यहाँ पर a प्लस बी आयोटा की वैल्यू पुट की, रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है, तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यूँ हमारे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट, ये जो साइन है यूज होता है फॉर ऑल, कि तमाम z1 z2 बिलोंग टू c। c जो है हमारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, z कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, उसमें z1 और z2 का ताल्लुक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से ही, यानी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो शो दैट, हमने क्या साबित करना है कि z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इन दोनों का अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z1 ले लेते हैं a प्लस बी आयोटा, हमने क्योंकि कोई भी सेट ले सकते हैं, यहाँ फॉर ऑल है। और z2 हमने कंसीडर कर लिया कि वो क्या है, वो c प्लस डी आयोटा है। तो z1 अगर ये है तो z कॉन्जुगेट a माइनस साइन चेंज हो जाएगा, और z2 अगर ये है तो z2 कॉन्जुगेट जो है वो c माइनस डी आयोटा हो जाएगा। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो लें जी, z1 z2 a प्लस बी आयोटा इंटू c प्लस डी आयोटा। तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई c ए सी, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डी आयोटा, बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो क्या आएगी, -1। तो क्या हो जाएगा, ए सी ये माइनस बी डी हो जाएगा। जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे, ये डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया मैंने, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, आयोटा को हमने कॉमन ले लिया और इनका कॉन्जुगेट ऊपर चल रहा है। ये वैसे आप चाहें तो कॉन्जुगेट बाद में भी ले सकते हैं। तो जब हम इसका, ये हमारा रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या है, ये नंबर 1 है। अब जी हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। वो क्या है, z1 का कॉन्जुगेट अलग है और z2 का कॉन्जुगेट अलग है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट हमने वैल्यू निकाली हुई है, ये माइनस बी आयोटा, और z2 की c माइनस डी आयोटा हमने वैल्यूज़ लिखी, मल्टीप्लाई किया, ये आयोटा स्क्वायर आया, ये -1 होगा। तो ए सी ये माइनस बी डी, ये जब -1 वैल्यू पुट होगी तो ये माइनस बी डी हो जाएगा, वो ये आ गया। और इधर से माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये आयोटा कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारी, इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये सेकंड इक्वेशन है। अब अगर हम देखें इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, तो हमारा आंसर सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा हमारे पास कि z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये हमने प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा स्क्वायर रूट से ही ताल्लुक रखता है। जिस तरह हमने पहले एक क्वेश्चन किया है, स्क्वायर रूट फाइंड किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 -24 आयोटा। हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये जी के इक्वल है, तो फिर इसमें एक्स क्या होगा -7, जो रियल पार्ट है वो एक्स होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई होता है। सबसे पहले हमें जी का मॉडुलस लेना है, तो जी मॉडुलस रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे -7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर, ये निकल आएगा 49, ये निकल आएगा 576, और जब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 25। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट का फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला है। तो जी मॉडुलस की वैल्यू जो है 25 प्लस एक्स हमारा कितना था -7, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है -7 और y हमारा -24 है, तो नीचे भी y -24 का मॉडुलस। बेसिकली ये नीचे जो मॉडुलस लिया जाता है ये y के माइनस को ही ख़त्म करने के लिए लिया जाता है, कि अगर कभी ये y माइनस में आ जाए तो उसको हम ख़त्म कर सकें। तो इंटू 25 माइनस एक्स की वैल्यू -7/2, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये -24 जो है, ये -24 इसका ये जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये +24 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर ये माइनस बन जाएगा, तो 24 से कैंसिल हो जाएगा, तो 18/2 और 32/2, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 16, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 3 - 4 आयोटा, एक प्लस माइनस है, एक बार हमने प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया, तो ये हमारा जी स्क्वायर रूट निकल आया। अगला पार्ट भी इसी तरीके से है, x8 y -6, मॉडुलस फाइंड करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 10 निकल आएगा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट इसके इक्वल होता है, ये फार्मूला तो याद करना होगा। जी मॉडुलस आया हमारा 10 प्लस x कितना है 8, x 8 है, y -6 है, याद रखना है ये। तो /2 प्लस आयोटा, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -6, और नीचे मॉडुलस भी आ जाएगा -6 का, तो -6 का मॉडुलस +6 होता है, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 10 + 8/2 18/2, और ये माइनस होगा तो 2/2। तो जब हम ये 9 आएगा, 9 स्क्वायर रूट माइनस 2/2, ये कट जाएगा, ये 9 का स्क्वायर रूट, ये 6 से कैंसिल, आयोटा 2 1 ज़ा 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, तो +-3 माइनस आयोटा, ये हमारा क्या निकल आया जी का स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 3, जी इज इक्वल टू दिस, इसको हमने जी कंसिडर कर लिया, फाइंड हमने स्क्वायर रूट करना है, ये बात जहन नशीं रहे। तो x हमारा क्या होगा -15 और y क्या होगा -30। तरीकाकार वही है, सवाल की शक्ल देख के कभी परेशान नहीं होते, हमेशा मेथड को फॉलो करते हैं, मेथड उस सवाल को खुद ब खुद सॉल्व कर देता है। तो क्या होगा जी मॉडुलस का तरीका, x² + y² स्क्वायर रूट, x की वैल्यू क्या है -15 का स्क्वायर रूट, y क्या है -36 का स्क्वायर रूट, -15 225 और 36 1296, प्लस करेंगे ये आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 39 आ जाएगा। तो जी मॉडुलस हमारा कितना निकला 39। फार्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ये फार्मूला है, वैल्यूज पुट करते हैं, जी मॉडुलस इज इक्वल टू 39, एक्स हमारा -15 है /2 स्क्वायर रूट प्लस y -36 है, -36, तो -36 ओवर ये y की जगह पर -36 का मॉडुलस, वैल्यूज पुट कर दी, तो ये -36 का मॉडुलस +36 होता है, ठीक है, माइनस वाली टर्म का मॉडुलस हमेशा प्लस होता है, और ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, 36 इज कैंसल्ड विद 36, 39 - 15 ये 24 आया था, ये भी कट जाएगा, और ये 27 आ जाएगा, तो ये हमारा 12 आया, माइनस आयोटा 27, तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा, इसे 9 × 3 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 3, और ये 9 का 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये 3 स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस ये हमारा क्या निकल आएगा जी का स्क्वायर रूट। तो एक बार इसको हम प्लस करके लिख लेंगे और एक बार ये माइनस करके लिखेंगे, तो माइनस करने से ही अंदर ब्रैकेट में इसके साइन चेंज हो जाएंगे। पार्ट नंबर 4, जी इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू 119 और y इज इक्वल टू 120। टर्म्स उसने बड़ी कर दी हैं,
लेकिन मेथड वही रहेगा, मेथड को नहीं छोड़ना हमने। तो जी मॉडुलस फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेटर से आसानी से जी मॉडुलस निकल आएगा हमारा। फार्मूला अप्लाई किया, जी मॉडुलस 169 और x की वैल्यू है 119 ओवर टू स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y मॉडुलस कितना है 120 और y की वैल्यू 120 और y मॉडुलस भी क्या है 120। 169 माइनस x कितना है 119 ओवर 2, ये प्लस है ना, 120 प्लस का तो इसका मॉडुलस भी प्लस ही रहेगा, तो 120 कैंसिल हो जाएगा इससे। 169 प्लस 119 288 ओवर 2 और ये आ जाएगा 50 ओवर 2, तो ये कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 4 2 4 250, तो क्या आएगा 144 प्लस ये, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और इसका 5 आयोटा, तो एक बार प्लस करके हम लिख लेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे और यूँ हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अब 8th क्वेश्चन के अंदर हमें जो है एक नए कॉन्सेप्ट से वास्ता पड़ेगा जिसको हमने 1.1 के शुरू में पढ़ा था और इसको अप्लाई यहाँ पर करना है हमने। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गन डायाग्राम, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, आर्गन डायाग्राम। ये हमें 1.1 एक्सरसाइज से पहले जो है ये आर्गन डायाग्राम के बारे में बताया गया है। ये आर्गन डायग्राम बेसिकली ये एक एक्स वाई प्लेन होती है जिसके ऊपर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना होता है। तो देखते हैं कैसे शो करना है, वो हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो लेट कर लिया किसके इक्वल, z के इक्वल, तो x हमारा किसके इक्वल आया 13 और y कितना आया -23 20 स्क्वायर रूट 3। तो इसका हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ता है, मॉडुलस। तो मॉडुलस का ये फार्मूला है 13 का स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसको जब हम कैलकुलेटर से करेंगे 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 और 20 का स्क्वायर आया 400 और स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 1200, प्लस करने से ये वैल्यू आएगी और जब कैलकुलेटर से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 37 आ जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, फार्मूला अप्लाई किया, या हम करके आए हैं 7th क्वेश्चन में इससे रिलेटेड। तो जी मॉडुलस के वैल्यूज पुट करेंगे, तो y क्या है -20 स्क्वायर रूट 3 और मॉडुलस माइनस का जो है ये प्लस होता है, ये देखें माइनस है, इसका मॉडुलस क्या होगा प्लस, और ये ऊपर वाला माइनस और ये प्लस मिलकर ये माइनस बना देंगे, ये जो इससे कैंसिल हो जाएगा 37 प्लस 13 ये 25 आ जाएगा कट के और ये 12 आ जाएगा। तो क्या आया हमारे पास 25 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 12। तो स्क्वायर रूट 12 जो है ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यूँ लिखा जा सकता है इसको, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास टर्म आ गई किसकी जी स्क्वायर रूट। एक बार इसको प्लस करके लिख लेंगे तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास, और एक बार माइनस करेंगे तो -5 ये अंदर साइन चेंज होगा +2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, यानी हमारे पास जो पॉइंट्स आए वो ये आए, z इज इक्वल टू 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दिस। अब हमने इसको आर्गन्स डायग्राम पे ड्रॉ करना है। तो आर्गन्स डायग्राम पे ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें एक्स वाई प्लेन बनानी होगी। तो एक्स वाई प्लेन बनाने का तरीकाकार क्या होता है, बेहतरीन एक्स वाई प्लेन जब आपके पास ग्राफ पेपर ना हो तो एक सेंटर पॉइंट लेना है हमने और 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर हमने निशान लगा देने हैं इस अंदाज में, और इसी तरीके से इस साइड पे भी ये हमारा, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये क्या आया ये एक्स एक्सिस एक्स डैश। इसी तरीके से ऊपर को भी 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने डॉट्स लगा देने हैं, नीचे भी, और इनको यूं ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी हमारे पास क्या आया, ये वाई एक्सिस
और लेफ्ट साइड राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। जी, ये हमारे पास क्या आ गया, एक हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास पॉइंट्स हैं दो, एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वाई की होती है। एक्स हमारा क्या है, +5। तो देखते हैं एक्स +5 कहाँ पे है। एक्स +5 ये हमारा आएगा सॉरी, एक्स हमारा +5 कहाँ पे आएगा, +5 देखते हैं जी। एक्स +5 ये है, ये एक्स +5 और -2√3। अब 2√3 किसके इक्वल होता है, 2√3 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 आती है। 2√3 कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे तो 2.5 होगा। तो y के ऊपर हमने -2.5 ढूंढ रहे हैं। तो y माइनस कहाँ पे होता है, ये 2 ये 3, तो यहाँ पे 2.5 होगा। तो हम इन दोनों को आपस में इस तरह परपेंडिकुलरली ज्वाइन करेंगे, इधर से यूं और इधर से यूं। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या होगा, ये 5 - 2√3 आयोटा होगा। ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया। अब दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना है, उसमें देखते हैं। x जो है वो -5 है, तो x -5 कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर -5 ये आ गया। और y 2√3 यानी 2.5, y की वैल्यू +2.5, तो +2.5 यहाँ पे आएगी 2 और 3 के सेंटर में। तो इनको भी हम उसी तरीके से ज्वाइन कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस वन को किया है। डॉटेड ये मिलाया और इधर से इसको यूं मिला दिया। तो ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है -5 + 2√3 आयोटा। तो ये हमने इसे आर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये राइट हैंड साइड है। हमने अपनी आसानी के लिए सॉल्यूशन में इस साइड को शुरू में लिख लिया है ताकि हमारा इक्वल बराबर आता रहे, क्योंकि ये सॉल्व होते हुए लंबा हो जाएगा। तो हमने इसको इस साइड पे ले आए, ये लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट बना दिया। तो आयोटा इंटू 11 11 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 11 आयोटा। ये आ गई 1 + 11 आयोटा। हमने रियल पार्ट को पहले लिख दिया, इमेजिनरी को बाद में लिख दिया। अब इधर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं जी। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको देखते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये वैसे आ जाएगा। तो इसको हम -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, -7 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो -7y और ये आयोटा। अब आयोटा x आयोटा प्लस y आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर जी। ये प्लस माइनस -1 - 5 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब -7x, ये -1 और ये y के साथ आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होकर ये -y आ जाएगा। तो वो वैल्यूज जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा वो हमने इकट्ठी कर ली, और बाकी कौन सी बची जिनके साथ आयोटा आ रहा है वो कौन कौन सी हैं, ये है, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। इनमें x पॉजिटिव है इसलिए हमने उसको पहले लिख लिया कि पॉजिटिव टर्म हम पहले लिखते हैं। तो x -7y -5 और आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, तो ये रियल पार्ट बन गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। हमने कंपेयर कर देना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, 1, रियल पार्ट 1, इधर से ये रियल पार्ट, तो 1 = दिस,
और ये इमेजिनरी पार्ट 11 है, तो 11 इज इक्वल टू दिस। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1 इधर आकर +1 होगा तो 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू -7x - y, और ये क्या होगा, ये -5 जब इधर आएगा तो +5, तो 11 + 5 इज इक्वल टू 16, और x - 7y इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 जी। अब अगर हम यहाँ से इस -7 को इधर ले आए तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, x 16 + 7y इज इक्वल टू x आ जाएगा, उसको इसमें पुट कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है जी। 16 + 7y इज इक्वल टू x की वैल्यू निकल आई, इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया, इसको 2 कंसीडर कर लिया। अब ये 2 से x की वैल्यू जो है हमने 1 में पुट करनी है, यानी इस x की जगह पर हम ये वैल्यू लिख देंगे, पुट कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे, -112 और ±-49y, और ये -y इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, ये 112 इधर माइनस का इधर जाकर प्लस होगा, 114 हो जाएगा, -49 -y -50, तो ये 50 इधर आकर डिवाइड होगा, तो ये -114/50, तो इसको हम काटेंगे तो ये 24 और ये 57, -57/25 इज इक्वल टू y, ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। इस y की वैल्यू को अब हम पुट करते हैं किस में, 2 के अंदर, ताकि x की वैल्यू निकल सके। तो इसको हमने 2 में पुट कर दिया, ये 2 में पुट किया तो ये क्या होगा, ±-57 मल्टीप्लाई बाय 7, 399 डिवाइडेड बाय 25, तो x इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 16 400 -399, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/25। तो x की वैल्यू भी निकल आई और हमारी y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 5 - 2 iota into x plus iota y +3 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ भी हमने वही किया कि इसको उठा के इस तरफ ले आए हैं ताकि हमें ये सॉल्व करने में आसानी हो कि जितना भी लंबा हो हमारा इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आ रहा हो। महज खूबसूरती के लिए किया है, अदरवाइज आप इसको इधर भी लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11 iota माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 जब आएगा वो माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर +1, 11 - 4 ये 7 आयोटा आ गया। तो इस तरफ को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 - 2 इंटू दिस, तो ये 5x इंटू 5y आयोटा, -2 को इससे करेंगे तो -2x आयोटा माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर +3, 5x ये +3, जो आयोटा के बगैर वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, 5x +3 ये आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रियल पार्ट आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ आयोटा है, ये आयोटा वाली टर्म्स है, आयोटा को हमने कॉमन ले लिया तो 5y - 2x आ गया। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू, ये हम इसको भी तरतीब दुरुस्त कर लें, 1 + 7 आयोटा, तो 5x + 3 + 2y इज इक्वल टू 1 और 5y - 2x इज इक्वल टू 7 जी, ये हमने लिख लिया। तो ये क्या होगा, ये 3 को जब इधर लेकर आएंगे तो 1 - 3 होगा, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, इसको हमने नंबर 1 कंसिडर कर लिया, ये हमारी नंबर 2 हो गई। अब ये नंबर 2 जो है, देखें जी, इसको ये 5x है और यहाँ पर 2x है, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 10x हो जाएगा, ये भी 10x हो जाएगा। तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 35, 25 और 10 आ गया। इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2y हो गया, ये सॉरी 4y हो गया। अब हम ये 3 कर ली कंसिडर और ये नंबर 4, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस जी -4, ये हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, 4 को पहले लिख लिया और 35 x वाली के नीचे x वाली टर्म और y वाली के नीचे y वाली टर्म, ये 4 - 4 + 35 31, ये कट जाएगा
और ये क्या आएगा 29y, तो y इज इक्वल टू 31/29 आ जाएगा। ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। इस y की वैल्यू को अब हम 1 में पुट करते हैं। ये हमारी क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं, तो -2 इज इक्वल टू 5x इंटू ये आ जाएगा, तो ये 31 मल्टीप्लाई बाय 2 62, 5x प्लस 62/29 जी। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, सॉरी ये 62/29 को हम इस तरफ ले आएंगे, ये कुछ यूं बनेगा -2 इज इक्वल टू 5x प्लस 62/29। एक स्टेप छूटा था, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। -2 माइनस 60/29 इज इक्वल टू ये वाला जो 5x है हमारा ये आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, 29 एलसीएम आएगा, 29 मल्टीप्लाई बाय 2 -58 और -62। तो ये हम जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा नीचे तो आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को जब काटेंगे 24, तो -24/29 जो है ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो y हम ऑलरेडी 31/29 फाइंड कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ u, ये हमें गिवन है, तो वैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी। 4 आयोटा को हमने इधर लिख लिया और ये नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। तो एलसीएम लेने से ये 2 प्लस आयोटा से कैंसिल होगा, तो 2 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा u -2 इज इंटू 2 माइनस आयोटा। ये 2 माइनस आयोटा इससे कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस आयोटा और वो मल्टीप्लाई होगा v -3 से। इनको मल्टीप्लाई किया हमने, u मल्टीप्लाई बाय 2 2u, u मल्टीप्लाई बाय आयोटा u आयोटा, -4 और -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ये आ जाएगा +2 आयोटा। v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2v, v को आयोटा से मल्टीप्लाई किया v आयोटा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 और ये -3 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा ये फार्मूला बन रहा है 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इसमें से हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो आयोटा के बगैर वाली टर्म्स हैं ये है, ये टर्म आयोटा के बगैर है, ये टर्म आयोटा के बगैर है और ये टर्म आयोटा के बगैर है। 2u प्लस 2v -4 -6 -10, ये हमने रियल पार्ट बना लिया। और इसी तरीके से आयोटा वाली इकट्ठी कर लें, -u ये आयोटा वाली प्लस v और जो ये 2 आयोटा और -3 आयोटा, ये आ जाएगा -1 आयोटा। आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, तो रियल ये हमारा नीचे क्या आया 4 + 1 5 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 20 आयोटा। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 20 आयोटा, क्योंकि इधर रियल पार्ट नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, दोनों साइड्स को हमने कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करने से ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हम u इज इक्वल टू ये v इधर आके माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो u इज इक्वल टू -v + 5, इसको हमने नंबर 1 कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट, जब हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखा तो ये -1 इधर आकर +1 हुआ, तो 21 इज इक्वल टू -u + v। अब इक्वेशन 1 से u की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, यानी ये वाली वैल्यू जो है इस जगह पर आ जाएगी u की जगह पे। तो u की जगह पे क्या आएगा -v + 5 और ये माइनस ये आ गया, u की जगह पे ये वैल्यू आ गई +v। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस +v, ये -5 +v, 2v -5 इज इक्वल टू 21 जी, 2v -5 इज इक्वल टू 21। तो ये +5 हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू 2v, v की वैल्यू 13 निकल आएगी। इस 13 को हम 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये 1 है। u इज इक्वल टू -v + 5। तो जब हम इसको
1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -13 + 5 और वी यू की वैल्यू आ जाएगी -8। वी हम फाइंड कर चुके हैं 13 और यू हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। जी z1 इज इक्वल टू दिस एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा -2 आयोटा। दो वैल्यूज गिवन है, हमने रियल पार्ट गिवन क्या है अल्फा फाइंड करना है और रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। यानी हमने सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो z1 z2 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका रियल पार्ट लेना है। जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट लेंगे और उसको 20 के इक्वल लिख कर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लेट्स ट्राई। ये 1 होगी, z1 गिवन है, z2 भी हमें गिवन है, 1 2 कर लिया। सो बाय 1 एंड 2 इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, z1 z2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 तो ये +10 हो जाएगा। देखें ना -10 आयोटा स्क्वायर -10 इंटू -1 तो ये +10 आ जाएगा। तो 4 अल्फा +10 इन दोनों में से हमने प्लस वाली टर्म को पहले लिख लिया, -8 और आयोटा को कॉमन ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। लेकिन रियल पार्ट जो है वो हमें गिवन है 20 के इक्वल। हमने लिख लिया कि इसका रियल पार्ट जो है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 वो कितना 4 अल्फा +10। तो लेकिन गिवन हमें कंडीशन क्या है कि ये जो है ये इसके बराबर है 20 के, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया 20। तो 10 इधर आकर माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 और 2 इधर आकर डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा 5/2। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5/2। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।